जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ एक नए लेसन के साथ आज की क्लास है फ्रेजल वर्ब के बारे में। गेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मिलना या पाना, लेकिन जब गेट के साथ ओवर जैसे कि गेट ओवर, गेट अवे, गेट ऑन, गेट ऑफ, गेट थ्रू, गेट बाई, गेट इनटू, गेट बैक, गेट अक्रॉस लगा दिया जाता है तो इसका मतलब ही अलग हो जाता है। आज की क्लास में गेट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है भूलना, उभरना या समाप्त होना, मतलब किसी चीज़ से खुद को रिकवर करना। जैसे कि सेंटेंस है, भूलने के लिए शीघ्र ही वह अपनी समस्याओं को भूल जाएगी। Soon she will get over her problems. नेक्स्ट है इसी का एग्जाम्पल, मैं उसकी गलतियों को भूल चुका हूँ। I have got over his mistakes. नेक्स्ट एग्जाम्पल है उभरने के लिए, मुझे जुखाम और खांसी था लेकिन अब मैं उभर रहा हूँ या अब मैं उससे ठीक हो रहा हूँ। I had cold and cough but now I am getting over it. इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह अपनी फाइनेंशियल परेशानियों से उभर चुका है। He has got over his financial problems. नेक्स्ट एग्जाम्पल है समाप्त होने के लिए, मैच अब समाप्त हो चुका है। मैच हैज़ गॉट ओवर राइट नाउ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना या बचकर निकलना, मतलब किसी सिचुएशन से खुद को बचाना। जैसे कि सेंटेंस है, जब पैसे देने की उसकी बारी आती है वह हमेशा बच निकलता है। When it is his turn to pay, he always gets away. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम हमेशा अपनी परेशानियों से बचना चाहते हो। You always want to get away your problems. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह अच्छे से जानती है कि उसे परेशानियों से कैसे निकलना है। She knows very well how to get away her problems. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है किसी वाहन पर चढ़ना, किसी ऐसे वाहन पर चढ़ना जिस पर आप चल सकते हो, जैसे कि बस, ट्रेन और एरोप्लेन। थोड़े समय के लिए इंतज़ार करो, मैं बस में चढ़ रहा हूँ। वेट फॉर सम टाइम, आई एम गेटिंग ऑन द बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम थोड़ी देर बाद कॉल करोगे, मैं ट्रेन में चढ़ रहा हूँ। कुड यू प्लीज़ कॉल मी लेटर, आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो गेट ऑन का ही ऑपोजिट है। गेट ऑन का ऑपोजिट है गेट ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी वाहन से उतरना। जैसे कि सेंटेंस है, रुको मैं ट्रेन से उतर रही हूँ। वेट, आई एम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का, मैं अगले स्टेशन पर उतरूंगी। आई विल गेट ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का, तुम उठ क्यों नहीं रही हो। वाई आर यू नॉट गेटिंग अप। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है किसी को निकलने के लिए कहना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गेट आउट फ्रॉम माई साइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, यहाँ से चले जाओ। आई डोंट वांट टू टॉक टू विद यू, गेट आउट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब होता है बढ़ना या प्रगति करना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, इस आधुनिक समय में लड़कियां दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही हैं या प्रगति कर रही हैं। In this modern time, girls are getting ahead day by day. इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जी प्रगति करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। I need a bit more to get ahead. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं किसी भी कीमत पर तरक्की करना चाहता हूँ। I want to get ahead at any cost. थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है सफलता पाना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, अपनी बीमारी के बावजूद भी उसने सफलता पाई। डिस्पाइट हिज इलनेस ही गॉट थ्रू हिज एग्जाम्स।
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है जिंदा रहना, मतलब किसी सिचुएशन में हर तरीके से मैनेज करना। सेंटेंस है तुम इतनी छोटी सैलरी में कैसे मैनेज करते हो? हाउ कैन यू गेट बाय ऑन योर स्मॉल सैलरी? नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब मैं छात्रा थी तब मुझे बहुत ही छोटी सी पॉकेट मनी में सरवाइव करना पड़ता था या मैनेज करना पड़ता था। When I was a student, I had to got by on very little pocket money. Next phrasal verb है get into। get into का मतलब होता है शामिल होना, इन्वॉल्व होना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं वह उसकी लड़ाई में शामिल नहीं हो रहा था। He was not getting into his fight. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दिस मैटर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है वापस आना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया से कल वापस आऊँगा। आई गेट बैक टुमारो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह ऑफिस से 5 बजे वापस आया। He got back at 5 p.m. from office. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है get across। get across का मतलब होता है अपनी विचार, अपनी आइडिया को किसी को बहुत अच्छे से समझाना। To be understood or communicate something। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं उसने अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से समझाया। He got across his presentation very well। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं अपनी बात को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट अक्रॉस माई पॉइंट। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।